निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने कल क्या डिस्कशन किया था निफ्टी में, इसके बारे में हम पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं और कल के इंट्राडे लेवल्स के बारे में फिर हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा था कि हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। जैसे कि हमने कहा था कि अगर आप इस पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। वो तेज़ी फिर ऊपर की तरफ हो सकती है। तो यूएस के जो इलेक्शंस थे, तो इलेक्शन की वजह से भी इम्पैक्ट मार्केट में आज रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स जो है, जो यूएस का जो इंडेक्स है वो आज लगभग 3% के आसपास पॉजिटिव था। तो उसकी वजह से हमारी निफ्टी भी 1% के आसपास पॉजिटिव बनी रही। तो इसके आगे मार्केट में किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं उसके बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने एक चीज़ और कही थी कि हम मार्केट को आज के दिन मार्केट को छोड़ देंगे, यानी कि देखेंगे कि मार्केट पॉजिटिव अगर होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगी और उस क्लोजिंग के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में हमें तेज़ी करनी है या मंदी करनी है। तो आज मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पर दिखा दिया है कि मार्केट अब तेज़ी करने के लिए तैयार है, यानी कि आने वाले दिनों में मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमें अपना मूड जो अभी तक जो हम डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी क्या हो सकता है, देखिए, इस ट्रेंड लाइन पर ही मार्केट एक बार फिर से रिटेस्ट ले सकती है, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट एक बार आ सकती है, उसके बाद फिर मार्केट चाहे तो ऊपर की तरफ जा सकती है। यानी कि इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन पर एक मार्केट सपोर्ट लेगी और उसके बाद फिर इस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट चलती हुई दिख सकती है। तो इस डाउन का हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से मार्केट बढ़ जाए, ये फिर मार्केट का यहाँ पर अनयूजुअल मूवमेंट हो जाएगा। तो इस वजह से मार्केट अगर कोई भी डीप आपको अगर देती है तो हमें अब कॉल की पोजीशन के बारे में सोचना है, तब तक जब तक मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे नहीं आ जाती है। यानी कि अगर मार्केट नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाती है इस तरीके से, तो फिर हम फिर से नेगेटिव हो जाएंगे मार्केट में। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर से अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो फिर हम मार्केट में और बुलिश पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, यानी कि हम तेज़ी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पर आता है हम उसको पहले मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट 24,200 के आसपास आता है, यानी कि इस पॉइंट के आसपास आता है। तो यहाँ तक हम कॉल की पोजीशन के बारे में ही मार्केट में सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस तरीके से तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, और अगर यहीं से चलती है ऊपर की तरफ तो हम यहाँ से भी कॉल की पोजीशन में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सेफ रहेगा इसके मुकाबले। तो यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी साइज़ कम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फुल साइज़ क्वांटिटी में यहाँ पर जा सकते हैं सी साइड में। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं तीनों केसेस के बारे में, यानी कि फ्लैट गैप अप और गैप डाउन के बारे में। देखिए, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, सबसे पहले हम गैप अप की बात करेंगे। गैप अप अगर ओपन होती है, जिसके चांसेस ज़्यादा है, तो अगर गैप अप ओपन होती है छोटा गैप अप ओपन होती है, यानी कि 50-60 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होती है, तो हो सकता है निफ्टी नीचे ना आए और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट 5 मिनट का जो भी लो होगा उसको हम मार्क करके कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। जैसे कि आज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी। इस तरीके से अगर कैंडल बनती है थोड़ा सा गैप अप होकर, तो हम इस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर कल कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारे टारगेट फिर 800 तक के भी हो सकते हैं। हो सकता है कल मार्केट और 300-400 पॉइंट की रैली आपको दिखा दे। तो फ्लैट के केस में हमें इस तरीके से गैप अप के केस में हमें इस तरीके से काम करना है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने पर हमें सिंपल रखना है। आज के हाई को अगर ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होकर, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में कॉल की पोजीशन में इमीडिएटली बैठ जाएंगे, यानी कि आज का जो भी हाई होगा उसको अगर क्रॉस करती है तो। अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, मार्केट को 200 तक आने देना है, यानी कि आज के लो के आसपास भी हम मान सकते हैं। इस पॉइंट तक मार्केट को आने देना है, 24,200 तक यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। यहाँ से फिर से हमें इस तरीके से टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और इसी के साथ हम हर डिप पर फिर कॉल की पोजीशन में मार्केट में सोचेंगे, ना कि पुट के पोजीशन के बारे में। तो इस तरीके से हम फ्लैट की केस में काम कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 200 के आसपास, यानी कि 100-150 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर हमें यहाँ पर इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठा जा सकता है। क्योंकि होगा क्या, हमारा बाइंग पॉइंट जो है, जहाँ पर हमें बाय करना है, यहाँ पर हमें फेवरेबल लग रहा है मार्केट में बाइंग करना। तो यहाँ पर अगर मार्केट खुली यहाँ पर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा और हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर
यहाँ पर इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में इस तरीके से ग्रीन बनकर मार्केट फिर से यहाँ पर आ जाए, तो इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होकर अगर नीचे चलने लगते हैं, यानी कि 200 को भी तोड़ते हैं, तो फिर हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। फिर हम चाहे तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में स्विच कर सकते हैं अगर 200 को ब्रेक करती है नीचे की तरफ। तो ये हो गई निफ्टी के बारे में। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, यानी कि बैंक निफ्टी तो चढ़ रही थी लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी साइडवेज दिखाई दे रही थी। तो बैंक निफ्टी में इस चैनल के बारे में हमने कहा था कि इस चैनल के ऊपर अगर निकलती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। तो देखिए इस चैनल के ऊपर तो बैंक निफ्टी फिलहाल निकली नहीं है। हमें 52,500 यानी कि ये जो भी चैनल का हाई मान लीजिए, या फिर राउंड नंबर अगर हम बात करें तो 52,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इस तरीके से निकलती है तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। फिर आपको एक तगड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको वो रैली तेज़ी से दिखेगी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, क्योंकि देखिए इतने बड़े जोन का अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे और कल ही के कल आपको बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं अगर 52,500 को मार्केट बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, इस पॉइंट को ब्रेक करती है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो हमें क्या करना है, आज के लो को यानी कि इस लो को हमें मार्क करके रखना है। आज का जो भी लो होगा उसको अगर ब्रेक करती है फ्लैट की केस में तो फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। उस केस में मार्केट हो सकता है ये जो तेजी आई है इस तरीके से डाउन ट्रेंड में बदल सकती है, यहाँ पर मार्केट आकर रुक सकती है। तो इतने बड़े भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं सिंगल डे में अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करती है, क्योंकि मार्केट इस चैनल के हाईएस्ट पॉइंट पर है। यहाँ से अगर पलटेगी तो मार्केट सेंटर तक आ जाएगी, भले ही एक दिन में ना आए लेकिन 2 दिन में यहाँ तक आ सकती है। ये हो गई फ्लैट की केस में। अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी, गैप अप ओपन होने के बाद हमें देखना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होती है तो कम से कम हमें मार्केट को 10 बजे तक यानी कि 45 मिनट्स तक देखना है कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है क्या। अगर सस्टेन करती है तो हम ऊपर के साइड में कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, वरना अगर गैप अप ओपन होती है और छोटा सा डीप लेती है और यहाँ से रिटेस्ट लेती है, यानी कि आज के हाई के ऊपर से अगर इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलते हैं तो फिर यहाँ पर भी हम इस सिचुएशन में भी कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं मार्केट में। गैप डाउन के बारे में अगर डिस्कशन करें तो देखिए गैप डाउन मार्केट होती है तो हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में आपको पहली बात तो इग्नोर कर देना है, क्योंकि गैप डाउन अगर होगी मार्केट तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से पलटे या फिर इधर से यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी आज रेजिस्टेंस पर खड़ी है और यहाँ पर कोई रुकने के लिए बैंक निफ्टी ने कोई पॉइंट भी नहीं रखा है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूसली ये कैंडल्स बनी थी तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि ये एक फ्री मूवमेंट आया था। तो इस फ्री मूवमेंट इस टाइप की मूवमेंट में मार्केट क्या करती है, अगर इस तरीके से मूवमेंट आया होगा मार्केट में तो जब मार्केट गिरती है तो फिर कंटिन्यूसली गिर जाती है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो आप गैप डाउन के केस में मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं, या तो अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी के बारे में नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम नेगेटिव सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी फिलहाल पॉजिटिव नज़र आ रही है बैंक निफ्टी से। अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको दिखाते हुए दिख रही है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।